बरनाला के 3 नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, ईमेल पर दी गई धमकी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पंजाब में गेहूं खरीद शुरू न होने से किसानों का चक्का जाम, मंडी में अव्यवस्था, बड़ी राजनीति, पूर्व मंत्री ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। सीबीएसई के 10th रिजल्ट में अमृतसर के स्टूडेंट ने हासिल किया शानदार सफलता, श्री राम आश्रम स्कूल के मुदित जैन ने 500 में से 500 नंबर किए हासिल। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश, पीएम ने कहा महिला आरक्षण को राजनीति तराजू में ना तौले, संसद में आने का महिलाओं का भी हक बनता है। बंगाल में यूपी के सीएम योगी की हुंकार, बाराबनी और रामपुर हाट में की जनसभाएं, बोले बंगाल में सरकार आई तो माफिया और मौलाना लगाएंगे झाड़ू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन 3 स्टेट्स की शुरुआत करते हैं। पंजाब के बरनाला से धमकी की खबर सामने आ रही है, जहां 3 नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है। धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस सतर्क हो गई है, साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और स्कूलों की सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। तीन नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली है धमकी, सुरक्षा की गई है पूरे इंतजाम। जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और वहीं पंजाब में गेहूं खरीद शुरू न होने से किसानों का गुस्सा सड़क पर उतर आया है। 1 अप्रैल को प्रदेश सरकार की ओर से खरीद के ऐलान के बाद मंडियों में सरकारी खरीद न होने पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। वहीं नाभा मंडी पहुंचे पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने सरकार पर किसानों की समस्याएं सुनने और व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि मंडियों में अधिकारी हैं और न ही कोई उचित इंतजाम है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसानों की समस्याओं को जल्द समाधान नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गेहूं खरीद न होने से किसानों का आक्रोश बढ़ा हुआ है, मंडी में अव्यवस्था बढ़ी हुई है और साथ ही इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। एशिया दी दूसरी नंबर मंडी नाभा है, अनाज मंडी। 1 नंबर खंडा, दूजा नंबर नाभा है। और इत्थे आके देखिया मैं कि जिवें किसान लावारस कर दिता होवे, ना इत्थे कोई इंस्पैक्टर दिस रहा, ना ही कोई होर कर्मचारी दिस रहा है जिन्हों ने कणक खरीदनी है, बोली देनी है, लिखनी है। और आड़तियां भी मैं मिलिया, उन्होंने भी हत्थ खड़े ने भी जदों तक सरकार कणक लिखती नहीं, ढेरी लिखती नहीं, उदा भावें असीं जोख जोख के पाई जाइए, फिर जिम्मेवारी आड़ती की रह जानी है, सरकार की नहीं रहनी। सो अज पंजाब का किसान रुड़ रहा है और मैं समझदा कि सेंटर की सरकार, मोदी साहब की सरकार जिथे जिथे राजस्थान होया, हरियाणा होया, जिथे बीजेपी दी सरकारां ने उत्थे निर्विघन कणक खरीदी जा रही है। और मैं समझदा कि पंजाब दे विच जां तां पंजाब सरकार दी घाट वो गल नहीं कर सकी अपनी, और पंजाब दे किसानां दा ख्याल नहीं, होर कम्मां वल ख्याल है, ते या फिर मोदी साहब दा किसानां नाल पंजाब दे नाल कोई पुराना वैर लगदा है कि पंजाब दा किसान अज रुड़ रहा है मंडियां दे विच। और 6 महीने की पुत्तां वांगू पाली हुई कणक अज पैरां थले रुड़ रही है। कदे बहाना लाया जा रहा है, ये माजू है, ये आ है जी। सो मेरे कहने का भाव सरकारां तय करदियां ने, जे माजू है कोई क्वालिटी च फर्क है, बैठ के
1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਣਕ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ 15 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 15 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, 8-8 ਦਿਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਜਾ ਖੁੱਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ 1-2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, किसान नहीं इकट्ठे होंगे, ना सेंटर वाले ने सुननी है, ना पंजाब सरकार वाले ने सुननी। और वहीं कुरुक्षेत्र में नारी शक्ति वंदन के तहत एक भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। ये पदयात्रा ब्रह्म सरोवर से पुरुषोत्तमपुरा बाग से शुरू हुई, जिसे हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना की। इस मौके पर पूर्व मंत्री कमलेश ढांगा और हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया भी मौजूद रही। पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और पैदल मार्च किया। सुमन सैनी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को पंचायत से लेकर के संसद तक मजबूत प्रतिनिधित्व देने की दिशा में अहम कदम निभाता है। उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं आधी आबादी की तरफ से, हरियाणा की महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि महिलाओं की इतनी चिंता उन्होंने की और जो स्पेशल सेशन 16, 17, 18 का उन्होंने रखा महिलाओं के लिए और नारी शक्ति अधिनियम 2023 को अब लागू करने जा रहे हैं। वो महिला को चूल्हा चौका से निकलकर पंचायत तक लेके जाने का और अब विधानसभा से संसद तक लेके जाने का जो ये सफर रहा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और वहीं सीबीएसई क्लास के 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अमृतसर के श्री राम आश्रम स्कूल के मुदित जैन ने 500 में से 500 अंक हासिल किया है और शानदार उपलब्धि हासिल की है। स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया है। छात्र की इस सफलता से स्कूल में टीचर और पेरेंट्स ने मिठाई बांट करके खुशी मनाई। वहीं छात्र मुदित ने कहा कि आज वो अपनी मेहनत से काफी ज्यादा खुश हैं। उन्होंने ये मुकाम रेगुलर पढ़ाई, समय का सही इस्तेमाल और टीचर्स की गाइडेंस से हासिल किया है। और वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि 100% मार्क्स लाना एक बड़ा उदाहरण है जो दूसरे स्टूडेंट्स को प्रेरणा देगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बल्लभगढ़ अनाज मंडी में गेहूं की खरीद और उठान का काम काफी तेज से हो रहा है। ये जानकारी बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी इंद्रपाल ने दी है। उन्होंने कहा कि अब तक करीब 1,62,000 कुंटल फसल मंडी में लेकर आ चुके हैं, जिसमें से लगभग 1,60,000 कुंटल फसल की खरीद पूरी की जा चुकी है। साथ ही किसानों को उनका भुगतान समय से उनके खातों में पहुंचाया जा रहा है। वहीं मंडी में किसानों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए भी उचित व्यवस्थाएं की जा रही है। हाँ, जो हमारी मंडी में गेहूं पहुंचा है वो लगभग अभी 1,62,000 कुंटल के लगभग पहुंचा है, जिसमें से खरीद भी 1,60,000 कुंटल की हो गई है। और अगर बात करी जाए लिफ्टिंग की, तो लिफ्टिंग हमारे यहाँ से लगभग 23-24,000 कुंटल के करीब लगभग लिफ्ट हो चुका है एजेंसियों के माध्यम से। अगर बात की जाए जिस तरीके से फरीदाबाद के अंदर अलग अलग मंडियां हैं, अगर बल्लभगढ़ की बात की जाए तो लिफ्टिंग की बात किस तरीके की प्रक्रिया है और कितनी तेजी उसमें उठान में की जा रही है? देखिए, लिफ्टिंग अब हमारी एक तरीके से सुचारू रूप से तेज गति से ही चल रही है। कल से और भी ट्रक आए हैं और धीरे धीरे ये और बढ़ते जाएंगे और हमें पॉइंट भी मिल गया। अब एफसीआई में भी आज से ट्रैक्टर वो ट्रक जाने चालू हो जाएंगे। तो बात की जाए जो किसानों की पेमेंट की है, क्या पेमेंट भी सही समय पर हो रही है उनकी? जी बिल्कुल, कल मेरे पास कुछ किसान भी आए थे और आड़ती ने भी बताया था कि किसानों की परसों से पेमेंट उनके खातों में आनी चालू हो गई है।
खबर संगरूर से है, जहां इस वक्त मंडियों में गेहूं की खरीद नहीं हो रही है, जिससे किसानों में काफी ज्यादा नाराजगी है। इसको लेकर के भारतीय किसान यूनियन ने आज दोपहर में 3 घंटे तक डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है। नाराज किसानों का आरोप है कि फसल की खरीद का सही मैनेजमेंट नहीं होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆਗੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਦਮਗਜੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ 16 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈਗੀ। ਲੋਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਾ ਕਣਕ ਦਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਤਪਾਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਲਵਾ ਕੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀ ਜੀ। ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਐਮਐਲਏ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਪਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੱਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਸੀਆਂ ਨੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 100 200 ਗੱਟਾ ਭਰੋ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਉੱਠਣਗੇ। ਲੋਕ ਕਰਨ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਕੁਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਜੇ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਰ ਕੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਇਹੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। और वहीं पंजाब के कुछ जिलों में गेहूं खरीद नहीं होने से वहां के किसान काफी परेशान हैं। ऐसे में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इसी कड़ी में नाभा की धंगेड़ा मंडी में गेहूं खरीद शुरू न होने से वहां के नाराज किसान सड़कों पर उतर आए हैं। आक्रोशित किसानों ने नाभा भादसों रोड को जाम कर दिया और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि सरकार की लापरवाही के चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 17 अप्रैल तक उनके फसल की खरीद शुरू नहीं हुई तो ट्रेनें रोक करके एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੰਗਲ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਧਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੜਕਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬਈ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਫਸਲ ਵੱਢ ਲਈ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, नहीं गड़ेमरी ने नुकसान। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां फतेहगढ़ साहिब के गांव मानूपुर में गेहूं की खड़ी फसल में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते मानूपुर से लेकर के मानूपुर रसीलपुर तक पहुंच गई आग, और जिसकी वजह से 3 गांवों की करीब 70 एकड़ फसल को अपनी चपेट में आग ने ले लिया। इस घटना से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। आग लगने के असली कारण जो है वो नहीं पता लग पाया है। घटना के बाद शिरोमणि अकाली दल के फतेहगढ़ साहिब विधानसभा क्षेत्र के इंचार्ज बलजीत सिंह भुट्टा और ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच करके प्रभावित किसानों के साथ संवेदना जताई और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि फसल नुकसान का तुरंत सर्वे करा करके किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था को और मजबूत किया जाए।
ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨੂਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਮਡੋਕਲ ਤੋਂ ਮਾਨੂਪੁਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਸੀਦਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੱਕ ਗਈ ਸੀ ਫਸਲ, ਉਹ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਸੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ, ਔਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ ਉਹ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਸਕੂਟਰ ਗੱਡੀ ਲਿਜਾਣੀ ਵੀ ਔਖੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਖੇੜੇ ਖੜਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਗਰਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ रुड़की खड़ती? खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां लखमीर वाला रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक गांवों के खेतों में आग लग गई। करीब 12 से 15 किलोमीटर के दायरे में फैले इस आग ने खड़ी गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे किसानों की मेहनत पूरी तरीके से राख में बदल गई। कुछ खेत पट्टे की जमीन पर थे, वहीं कुछ किसानों की अपनी भूमि थी, लेकिन सभी को भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले साल भी इसी इलाके में आग लगने की घटना हुई थी। ग्रामीणों ने बिजली बोर्ड के बाहर निकले हुए तारों और संभावित स्कार्पिंग को लेकर के आग का कारण बताया है। मौके पर राहत और नुकसान का आकलन जारी है। शिरोमणि अकाली दल के हल्का प्रभारी ने सरकार से किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਣਕ ਵਢਾਉਣੀ ਤੀ ਉਰੇ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੀ, ਸਾਡੇ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਣੀ ਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਵਾਹਨ ਲਿਆ ਜਿਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰੋਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੰਗਾੜੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਜੀ। ਆਹ ਟਾਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵੱਡਾ ਟਾਵਰ ਹੈਗਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਲੈਣ ਜੀ, ਟਾਵਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਵੱਡੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਜੀ, ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਲਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਲ ਜਾਈ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਤੇ ਸਭ ਭੱਜੇ ਆਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਵਢਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸੁਨਾਮ ਇੱਥੇ ਲਖਮੀਰ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 12 ਤੋਂ 15 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1.5 ਕਿੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 3 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਦੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਕੋ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਥ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਪਾਰਕ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਵਾ ਨਾਲ। ਉਧਰੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। वहीं अमृतसर में पुराने रंजिश को लेकर के गोलियां चलने का मामला सामने आया है। अमृतसर के गांव भुल्लर में चिकन की शॉप पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक गाड़ी में बैठे व्यक्ति पर 2 बाइक सवारों ने सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम मंजीत है, उसकी किसी से आपसी रंजिश थी जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर मेरा पिंड धर्मकोट है, ये घटना भुल्लरी हुई है, उत्थे चिकन शॉप है, उत्थे हुई है। तो सर ये मनजीत सिंह गड्डी 'च बैठा ही
ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਡਾਊਨ ਹੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ 4 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, 2 ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ, 2 ਹਰਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਇਹਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਵੀ FIR ਵਿੱਚ 452 ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪੋ ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 3 ਤੋਂ 4 ਬਾਕੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। वाकया कितने का सीखा सर? ਇਹ ਭੁੱਲਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश है कि ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ। खबर पंजाब के मोगा से है, जहां बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने अहम फैसला लिया है। अब प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में OPD के समय में बदलाव कर दिया गया है। राज्य के सभी सरकारी अस्पताल अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे, जिससे आने वाले मरीजों को दिक्कत नहीं होगी। ये जानकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह और डॉक्टर GS सोढ़ी ने दी है। उन्होंने बताया कि हर साल गर्मी शुरू होने पर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों की OPD के समय में काफी बदलाव किया जाता है और इस बार भी किया गया है। देखिए, ये सालाना जो टाइमिंग चेंज होती है पंजाब सरकार की तरफ से, ये हमारी जो है 16 अप्रैल के बाद चेंज होती है। पहले जो सर्दियों का टाइम होता है वो 9 बजे से 3 बजे तक होता है। अब जो गर्मियों का टाइम है वो 8 बजे से 2 बजे तक होता है। और पेशेंट की रजिस्ट्रेशन वगैरह वो भी आपको शुरू होता है? हाँ जी, फिर डेफिनेटली है कि जैसे टाइम चेंज होगा उसी हिसाब से सारी रजिस्ट्रेशन टाइमिंग वो सारा हॉस्पिटल का पूरा जो ताना बना है वो सारा चेंज होगा। 16 अप्रैल ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ OPD ਦੇ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਫਿਰ 9 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸੌਰੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। OPD ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, गर्मी में ध्यान में रखते हैं। 16 अप्रैल तो हर साल की तरह इस साल भी टाइम बदल चुका है। 8 तो 2 का टाइम होंगे। तकरीबन सारा स्टाफ 8:45, 50, 55 तक पहुंच जाता है, ताकि मरीजों को ज्यादा औखियाई का सामना ना करना पवे ते गर्मी के वधन तो पहले मरीज आपदी दवाई लेके घर जा सके। OPD पर्ची भी 8 बजे तो शुरू हो जाती है, ताकि सारे मरीजों को जो पर्ची कट्टी जाऊगी ता ही डॉक्टर को मिल सकेंगे, तो 2 बजे तक सारे दवाई लेके अपने घर जा सकेंगे मरीज। वहीं खन्ना में गुरुद्वारा रोड के पास से एक व्यक्ति 60 फीट गहरे कुएं में गिर गया। लोगों ने मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और समाज सेवियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके व्यक्ति को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उसकी हालत स्थिर बता रहे हैं। बैठे नहीं है। और वहीं कुरुक्षेत्र के लाडवा में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब बाइक पर आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने एक कॉलेज संचालक रजनीश बंसल के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने करीब 18 राउंड गोलियां चलाई, जिससे घर में शीशे चकनाचूर हो गए। घटना के समय परिवार घर पर मौजूद नहीं था, केवल देखरेख के लिए रखा गया नौकर ओम प्रकाश अंदर सो रहा था, जो दहशत में बाहर नहीं निकला। और साथ ही आपको बताते चले कि वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही DSP निर्मल सिंह, SHO गुरनाम सिंह और CIO की टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से कई खाली खोल बरामद किए हैं और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों का सुराग लगाया जा सके। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। इसको सूचना मिली थी कंट्रोल के द्वारा। इस समय में हमारी चाहिए 1, 2 लाडवा से ये RSHO हमारी लोकल पुलिस आई हुई है, जो इसमें हम जांच कर रहे हैं। इसमें जो जल्दी कार्रवाई हम करके इस केस को ट्रेस कर रहे हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।